हमारा जो स्कूल के तलीमी इदारे हैं वो इस हद तक पहुँच गए हैं, उनका अगर बस चले तो वो ये कहेंगे बच्चों को आटा भी हमारे स्कूल से लेकर दें। आप मेरे पीछे आप दुकान देख सकते हैं, मियाँ जी स्कूल एंड कॉलेज के यूनिफॉर्म की दुकान है। उनका जुर्म बस ये है कि जनाब ये अपने ग्राहकों को सस्ता यूनिफॉर्म देते हैं। स्कूल माफिया है, इन्होंने हमें बाउंड किया होता है कि आपने हमारा यूनिफॉर्म नहीं बनवाना। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि स्कूल वाले सिर्फ एजुकेशन सेल कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ कोई ये बुक्स पेंसिल्स कॉपीज कोई चीज़ नहीं से सेल कर सकते। यहाँ तक कि ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते स्कूल के अंदर ना। एक कॉपी 100 रुपए की है, अगर स्कूल का लोगो लग गया तो वो 200 रुपए की होगी है। ठीक है। और उन्होंने कहा ये आपने यहीं से लेनी है, बाहर से ले भी नहीं सकते। एक तो फीसें लेते हैं, ऊपर से फिर कॉपीज स्टेशनरी बुक्स और बैग और यूनिफॉर्म और शूज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें से। हमने आज तक अल्लाह जानता है आज तक भी किसी स्कूल को रिश्वत नहीं दी। हमारे पास लोग आते हैं, आप हमारे स्कूल को यूनिफॉर्म रख लें, हमारे 300 बच्चे हैं, 100 रुपये यूनिफॉर्म का हमें दे दें। भाई ये जो बड़े कॉलेज है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, इनका यूनिफॉर्म बदलवाने का ना सिर्फ चेंज करने का, इनका येलो कलर तो ग्रीन कर लें। वो करोला गाड़ी की चाबी दे देते हैं, भाई ये टेबल पर बढ़िया आप यूनिफॉर्म चेंज कर दें। खाड़ी के 2 सूट रखने हैं मैडम के पास, तो उन्होंने कहना ये तो बहुत अच्छा बच्चा आया मेरे पास, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, तो मुझे सारा ऑर्डर दे देना उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी ही आवाम होती है, और जैसी आवाम होती है अल्लाह अज़्ज़ व जल हुक्मरान भी वैसे ही आप पर अता फरमाते हैं। मेरे पीछे आप दुकान देख सकते हैं, मियाँ जी स्कूल एंड कॉलेज के यूनिफॉर्म की दुकान है। और इनकी गलती बस ये है कि इनका जुर्म बस ये है कि जनाब ये अपने ग्राहकों को सस्ता यूनिफॉर्म देते हैं। वो यूनिफॉर्म जो स्कूल और कॉलेज वाले जो है दुगनी कीमत पर देते हैं, ये उसी आधी कीमत पर जो है अपने ग्राहकों को यहाँ पर देते हैं। और जिसकी वजह से बाकायदा इनके खिलाफ लॉबी की गई। स्कूल और कॉलेज वालों ने जो है इनके खिलाफ जो है एक महाज इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे इसके अलावा सैकड़ों दुकानें जो और भी यहाँ पर मौजूद है उनके खिलाफ भी स्कूल और कॉलेजेस की एक लॉबी बनी हुई है कि आपने इन दुकानों से जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म परचेज़ नहीं करना। हमारा जो स्कूल के तलीमी इदारे हैं वो इस हद तक पहुँच गए हैं, उनका अगर बस चले तो वो ये कहेंगे बच्चों को आटा भी हमारे स्कूल से लेकर दें। आप असूली तौर पर स्कूल का काम ये है कि बच्चों को बस तलीम दें, लेकिन स्कूल ने जो है स्कूल के मालिकान ने स्कूल को एक प्रॉपर बिजनेस बना लिया है। स्कूल कापियाँ पेंसिल पेन और इवन यहाँ तक कि जनाब मेडिकल्स भी अब सुनने में आ रहा है कि स्कूल वाले कह रहे हैं जनाब हमारे आप रिकमेंड किए कि हॉस्पिटल से पास ले। इसी तरह सिलसिला यहाँ पे भी है। कुछ दुकानें यहाँ पे ऐसी हैं जो स्कूल वालों ने स्पेशली तौर पे रिकमेंड की हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आपने अगर यूनिफॉर्म लेना है तो फ़लाँ दुकान से लें, आप किसी और दुकान से आप यूनिफॉर्म नहीं ले सकते। पाकिस्तान में कोई बंदा भी है ना, वो जब कोई बेचारा भूखा मारा उससे कोई नहीं पूछता, और जब वो किसी कामयाब डगर पे चल पड़ता है तो आपको पता है हम लोग ही उसकी टांगें खींचने लग जाते हैं। तो इसी तरह ये जो स्कूल माफिया है, ये सारे स्कूल नहीं, जो चंद माफिया है, इन्होंने हमें बाउंड किया होता है कि आपने हमारा यूनिफॉर्म नहीं बनवाना। तो जब कस्टमर को खुली ऑप्शन, हालांकि पाकिस्तान का जो पंजाब का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि स्कूल वाले सिर्फ एजुकेशन सेल कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ कोई ये बुक्स पेंसिल्स कॉपीज़ कोई चीज़ नहीं से सेल कर सकते। यहाँ तक कि इनका सिर्फ ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते स्कूल के अंदर ना, स्कूल टाइमिंग में। लेकिन ये अब क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हम लोग उठते नहीं, हम लोग लगे हुए कहते यार कोई बात नहीं यार, एक स्कूल का नहीं बनाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कितने सालों से शुरू हुआ है? पहले तो हम देखते थे, हमारे बचपन में हमें तो दुकानों पे आते थे यूनिफॉर्म लेते थे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये जो लॉबी इनकी शुरू हुई है प्राइवेट स्कूल्स की, ये तमाम स्कूलों ने मिल के जनाब ये किया, इत्तेहाद कर लिया कि हम लोग तमाम चीज़ स्कूलों में बेचेंगे आइंदा के बाद। बाजी ये तकरीबन 10 साल हुए हैं। जब आप स्कूल पढ़ते थे तब एक किताब होती थी, वही अगला बच्चा किताब ले लेता था। ठीक है। हम यानी कि मैं खुद किताब सेल करते थे, फिर करा के नई किताबें आधी कीमत में सेल होती थी, वो आसान लफ्ज़ों के अंदर ना, आपका नहीं मुझे पता। तो अब ये देखें हर साल ने सिर्फ एक पेपर आगे पीछे करते हैं, स्कूल की प्रिंटिंग चेंज करते हैं, यहाँ से काम शुरू हुआ। जब आपने कहा ना काम शुरू है, काम ये बुक्स और कॉपी से हुआ है। एक कॉपी 100 रुपए की है, अगर स्कूल का लोगो लग गया तो वो 200 रुपए की होगी है। ठीक है। और उन्होंने कहा ये आपने यहीं से लेनी है, बाहर से ले भी नहीं सकते। एक तो फीसें लेते हैं, ऊपर से फिर कॉपीज स्टेशनरी बुक्स और बैग और यूनिफॉर्म और शूज़, पता नहीं क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। कौन कौन से कॉलेजेस और स्कूल से आपको धमकियाँ मौसूल हो चुकी हैं कि जनाब बिलाल साहब खुदा का वास्ता अपनी दुकान बंद करें, आपने क्या बच्चों को सस्ता यूनिफॉर्म यहाँ पे दे रहे हैं आप? देखिए जी, एक तो हमारा यूनिफॉर्म अच्छा है, मेयारी है, डबल सिलाई है, ट्रिपल सिलाई है, पेंटें ख़राब नहीं होती, यूनिफॉर्म पे बुर नहीं आती, और दूसरा रेट भी हमारे मुनासिब है, क्योंकि हमने आज तक अल्लाह जानता है आज तक भी किसी स्कूल को रिश्वत नहीं दी। हमारे पास लोग आते हैं, आप हमारे स्कूल को यूनिफॉर्म रख लें, हमारे 300 बच्चे हैं, 100 रुपये यूनिफॉर्म का हमें दे दें, 200 हम देने को दे दें। ठीक है, हमने इतनी मेहनत करके नाम बनाया, अपना नाम भी एक तो रोज़ी भी आराम होगी, यानी उनका यूनिफॉर्म स्टफ जैसा भी होगा फिर आपको बेचना पड़ेगा। ये तो आम है कि आप किसी स्कूल में जाते हैं ऑर्डर लेने, आप उसको AC लगवा दें, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप उसके अंदर पानी वाला कूलर लगवा दें आप, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े यहाँ पे मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं।
भाई ये जो बड़े कॉलेज है ना, मैं नाम नहीं लूँगा, इनका यूनिफॉर्म बदलवाने का ना, सिर्फ चेंज करने का, यानी कि येलो कलर तो ग्रीन कर लें, लाइनिंग ब्लू है तो उसे खाली लाइन चेंज करने का सिर्फ, यानी कि सिर्फ मैं आपको 2-3 सैंपल भी दिखाता हूँ। अगर कॉलर का चेंज कर लेंगे ना आप, वो करोला गाड़ी आजकल पता है आपको 50-60 लाख रुपए की है, वो करोला गाड़ी की चाबी दे देते हैं भाई, ये टेबल पे बढ़िया आप यूनिफॉर्म चेंज कर दें। यानी तरीका कार क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब आप गए हैं किसी कॉलेज के पास, हाँ जी। ठीक है, आपने कहा जनाब ये कलर स्कीम आप चेंज कर लें, हाँ जी, हाँ जी। यानी उससे पहले आपने अपनी दुकान पे पूरा स्टॉक रखा होगा, ताकि जब फ़ौरन जब कलर चेंज होगा प्रिंसिपल कहेगा जनाब यूनिफॉर्म लेके आए, वो एकदम आपकी दुकान रिकमेंड होगी तो तमाम स्टूडेंट्स बाकी यहाँ पे आएंगे। पहले तो देखे ना, एक तो है ना तोहफे देना सुन्नत है, हम तोहफे बोला कि उसको दिए पाकिस्तानियों के, मैं अपने बीच में मैं भी शामिल हूँ, हम तोहफा उसको जिससे हमें काम हो। जब मैं स्कूल में जाना, मैंने खाड़ी के 2 सूट रखने हैं मैडम के पास, तो उन्होंने कहना ये तो बहुत अच्छा बच्चा आया मेरे पास, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, तो मुझे सारा ऑर्डर दे देना उन्होंने। और अगर उसको नहीं भी पता ना मैडम को, मैं उसको कहूँगा ये कलर चेंज कर दें, उसमें हमारे दुकानदार भी शामिल हैं। अब ये नहीं कि हम दुकानदार शामिल नहीं है, ये दुकानदारों ने रास्ते दिखाए हुए हैं इस तरह के, उनको क्या पता था पहले ज़माने में कि जनाब हमें गाड़ी गिफ्ट मिलेगी, हाली एक लाइन चेंज करने का। हाँ जी, बस ये देखें जी, पहले तो होता ही कुछ नहीं था, पहले तो ये है नबियों वाला काम ना, तालीम देना, किसी कौम को पैगंबरी काम स्टैब्लिश करना, बिल्कुल पैगंबरी शेव है, लेकिन हमने इसको गलत डगर पे ले गए हैं। अब बिजनेसमैन इस तो कोई एक मिसाल आपके सामने सर ऐसी है कि जिस बड़े नामवर स्कूल ने सिर्फ एक लाइन या स्कीम चेंज करवाने के लिए बच्चों का पूरे यूनिफॉर्म तब्दील करवा दिए हों? यार अब देखें, वो हमारा काम है, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन जो पंजाब का सबसे बड़ा आधार है ना, अब आपको पता लगी गया, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कॉलेज है वो, हाँ कॉलेज, पंजाब कॉलेज ही है यार, अब आपकी मेहरबानी है, हमने काम करना है यहाँ पे ना। तो ये जो बड़े कॉलेज है ना, इनको अब जो मालिक है उसको भी नहीं पता, ये निचले लेवल पे डायरेक्टर को ना, निचले लेवल पे सर देखने में तो ये मामूली सा काम है, लेकिन इस मामूली से काम में कितने लाखों करोड़ों की करप्शन होती है भाई, इसमें तो खरबों रुपए की करप्शन है। एक बात है मिसाल के तौर पे जी, पंजाब कॉलेज का जिक्र करते हैं हम, उसमें शामिल नहीं है, उसमें अगर 10,000 बच्चा पढ़ता है, एक बात है, तो 10,000 बच्चे का यूनिफॉर्म अगर चेंज हो गया तो इसमें कौन कौन सा बंदा मुलव्वस होगा जो पैसा खाएगा? यार इसमें सारे अमला नहीं होता, जिसके पास अथॉरिटी है ना यूनिफॉर्म चेंज करने की, सिर्फ वही कर सकता है ऐसे ना, यानी कि मैंने एक साइन करना है, तो वो जो जिसने साइन करना है ना, उसने सारा काम करना है, ये उसी को यूनिफॉर्म वेस्ट हो जाता है। वो देखें, वो तो कंडम हो गया ना, वो तो कोई फ्री भी नहीं लेगा, एक स्कूल का कॉलेज का यूनिफॉर्म खत्म हो गया। इतने तनकीद में क्यों है, हर बंदा क्यों आपके खिलाफ ही खड़ा हो जाते हैं? आप सस्ता माल दे रहे हैं, मेयारी दे रहे हैं, क्या वजह है? यार देखिए, हम ना लोगों की दुकानदारी बंद कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक स्कूल वाला आ रहा है, हम उसको लिफ्ट नहीं कराते, ठीक है, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देगा। अभी एक पिछले दिन एक बड़ा कॉलेज है, ठीक है, उसका यूनिफॉर्म, अब आपके मीडिया में भी काली बेटे शामिल है, उसने उसको पैसे दिए, वो मेरे खिलाफ नोटिस लेके आ गया। कौन था, किसने आपके खिलाफ? यार अब मुनासिब नहीं है, बताएं आप, यहाँ पे कल को कोई बंदा वो भी मुंह उठा के यहाँ पे हमारी तरफ, यार वो बड़े प्यारे हैं, हम आज भाई हैं, आजकल काफ़ी टीवी पे आ रहे हैं, वो आपके पास आए हैं? अब तो मैं उनको सब्सक्राइब भी किया हुआ उनका चैनल, तो वो आए थे मेरे पास, तो वो मुझे न्यू नारगली थाने ले गए, मेरी दुकान से शर्टें उठाने लगे, आपने ये जो कॉलेज है इसका यूनिफॉर्म कहाँ से लिया? मैं कहा ये आपको क्या अथॉरिटी है? मुझे तब नहीं पता था ये साफ़ी हैं, तब तो मुझे किसी ने कहा ये तो कॉलेज वाले हैं, मसला ऐसा है, तो मुझे नहीं पता, इन्होंने कोई टेंडर लिया हुआ था या कोई टेंडर वाले ने इनको पैसे दिए हुए थे, तो हमारे खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा दुकानदार थे, 7-8 तो न्यू नारगली थाने में इन्होंने रिपोर्ट करवा दी, फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे से बयान हल्फी लिया। आपके मुताबिक ये स्कूल और कॉलेज वाले इतने स्ट्रॉन्ग है कि हर हड़बा इस्तेमाल करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है बाहर कोई बंदा भाई इतने स्ट्रॉन्ग है, सारे ब्यूरोक्रेटों के तो स्कूल हैं, अब स्टैब्लिशमेंट के बंदों के स्कूल हैं, ये जो इतने बड़े नाम हैं, आप बताएं मुझे, आप तो एक स्कूल नहीं खोल सकते, आपको यूट्यूब से भी अर्निंग है, हर काम हो रहा है। अगर ये सिलसिला, अगर इनकी बात ही मानी जाए, पाबंदी लगा दी जाए, फिर तो आप लोगों का कारोबार तो बंद हो जाएंगे, फिर आप यूनिफॉर्म बेचेंगे? भाई हम तो खुश हो जाएंगे, पहले एक यूनिफॉर्म होता था, कोई अमीर गरीब का फ़र्क ही नहीं होता। आप ये बात कर रहे हैं, जो स्कूल के अंदर कैंटीन है ना, जो उधर समोसे पकौड़े बिक रहे हैं, उसके अंदर भी कमीशन है, जो दही भल्ले का पहला बच्चा ले रहा है उसके अंदर भी कमीशन है। जब आप स्कूल के अंदर एंटर होते हैं ना, तो समझो उनकी ना अर्निंग शुरू हो गई है। यानी बस वो लोग बच्चों को आटा नहीं दे रहे, नहीं तो ये कह देंगे कि आटा भी हमारे स्कूल से खाया। आने वाले वक्तों में इन्होंने आटा भी खुद देना करना है, और इन्होंने कहना है कि इस चक्की का आटा खाएंगे तो बच्चे की पढ़ाई सही होगी। तो माएँ हमारी शहजादी हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो जो स्कूल वाले लिख के दे दिया, वो कहना जी अपने वो हस्बैंड को तंग कर रहा है, वो बेचारा नारकली में जलील हो रहा होता है। यार ये जो बेल्ट है ना, ये वाली बच्चों की, ये 100 रुपीज़ की सेल करते हैं हम रिटेल के अंदर, होलसेल में इससे भी सस्ती है। ठीक है। और स्कूल में कितने की होगी ये? स्कूल वाले वो जो कोई बड़ा अच्छा आदमी है, वो इसको डबल रेट पे बेचता है। 200-250 की आम है वहाँ पे। यूनिक ये टाइयाँ, इनकी कीमत क्या है यहाँ पे? ये जो यूनिक की टाई है ना, ये 100 रुपये की दे देते हैं हम।
नहीं ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾ ਸੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ यार की करिए प्राइस ही बस वही है, अब क्या करें। ठीक है, ये GC कॉलेज की टाई है, ठीक है। ये हम 200 की देते हैं, और जो इस वीडियो के तवज्जुह से आएगा उसे हम ये भी 150 की दे देंगे। वाह भाई वाह। ठीक है। और स्कूलों में ये टाई डबल कीमत पे है तकरीबन। सारी बात है, वो जो जिसको लोग दुआएं देते हैं ना वो डबल करता है। जी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा आप ये चीज़ें कितने की वहाँ पे अपने स्कूल से ले रहे हैं। और ये लोग तो डिफरेंट लोग हैं, जो देसी लोग हैं वो तो बड़ी बड़ी बुरी गालियाँ निकालते हैं कि हमें जिन्होंने रफड़ में डाला हुआ है, किसी का कॉलर कोई चेंज कर दिया है। अब मार्केट में यूनिफॉर्म अवेलेबल नहीं है, वो नेट से देखा उन्होंने, किसी दुकानदार के पास, करानेदार के पास गए, अपना यूनिफॉर्म बनवा लिया 100 पीस। और जब 101 बच्चा आता है, कोई मोटा बच्चा आ गया, कोई टॉल आ गया, कोई छोटा आ गया, उनको कहते जाओ जी नारकली जाओ आप। मैं लाहौर की बात करूँ सिर्फ, मैं बाकी शहरों में भी यही है। लेकिन वो अब फीस लेने की दफ़ा कहते फीस दे दो आप, चाहे मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, वो फीस ले लेते हैं। यूनिफॉर्म कहते हैं जाओ जी नारकली जाओ। और माएँ बेचारी सारा दिन गर्मी के अंदर खजल हो रहे थे माँ बाप जी, ये तस्वीर पकड़ी होती है हमें, ये यूनिफॉर्म है। इनको चाहिए सिर्फ किताबें और बच्चों को डिसिप्लिन दिखाया। अगर यूनिफॉर्म ख़राब है, उस शॉप के ऊपर वापस जाए, ऊपर नाम लिखा हुआ है, जाओ इस शॉप के ऊपर नया यूनिफॉर्म लेके आओ। ये भी रूल है, अगर आप ख़राब चीज़ बेचते हैं वापस भी आपने लेनी है। अच्छा, ये रूल नहीं है कि आपने ख़राब चीज़ बेच दी जाओ जी जाओ भाग जाओ। हमारे दुकानदार यही करते हैं।